सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब हम लोग ग्रामर का सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे किसका? मैथ्स का। तो मैथ्स में भी हम लोगों ने काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। चैप्टर 4 हमारा रनिंग में है और हमने रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ा था। हमने फंडामेंटल नंबर्स में रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ा। रोमन न्यूमेरल्स के सारे जितने भी जो सिंबल्स होते सिंबल्स को पढ़ डाला था और आज हम उसके कुछ रूल्स देखने वाले हैं जो कि मैं आपको पहले ही बताया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट और आज वो डला हुआ है। आज हम लिखेंगे क्या? रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स। रूल्स फॉर राइटिंग रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स। सबसे पहले लिखो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में लिखो रिपीटिशन of a Roman numeral means addition. Repetition of Roman repeat करना repetition of Roman numerals means addition। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर इसमें हम क्या देखेंगे? ए नंबर। फर्स्ट का ए डालो। ओनली आई एक्स सी एंड एम। ओनली आई एक्स सी एंड एम। आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। Can be repeated but it cannot be repeated repeated more than 3 times। but it cannot be repeated more than 3 टाइम्स। सबसे पहले मैंने बताया रूल नंबर फर्स्ट। क्या बताया हमने? रूल नंबर फर्स्ट, रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमेरल मींस एडिशन। जो रिपीटिशन होता है रोमन न्यूमेरल्स का, उसका मतलब क्या होता है? एडिशन। तो पहला नंबर क्या देखा? ओनली आई एक्स सी एंड एम। क्या? आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड बट इट कैन नॉट बी रिपीटेड। वो क्या होता है? रिपीट होता है बट इट कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। लेकिन ये 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता। रिपीट होता है लेकिन 3 टाइम से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है। अब फिर क्या लिखो? वी कैन नॉट रिपीट VLND। बी नंबर में लिखो वी कैन नॉट रिपीट VLND। आई मतलब क्या होगा? 1, एक्स मतलब 10, सी मतलब एम मतलब 1000, भी मतलब 5, एल मतलब 50, डी मतलब। ठीक है, जल्दी करो। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? 3 बार 1 3 आई लिखो। ट्रिपल आई कितना होगा? 1 + 1 + 1 = 3। फिर लिखो ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स मतलब क्या होगा? 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा? 30। फिर लिखेंगे क्या? ट्रिपल सी। ट्रिपल सी कैसे होगा? ट्रिपल सी हो सकता है क्या?
ठीक है, क्या हो जाएगा 100 फिर क्या है ट्रिपल एम, ट्रिपल एम मतलब 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना आएगा 3000। जल्दी नोट डाउन करो। समझ में आ गया सबको? रूल नंबर फर्स्ट सबको समझ में आ गया? अब हाँ, अब ये 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता कोई भी, आई एक्स सी एंड एम 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन बी कैन नॉट रिपीट वी एल एंड डी। वी एल और डी को रिपीट नहीं करते, कभी भी भी नहीं लिखे हैं, कभी भी लिखा है? कभी नहीं लिखा है। एल एल कभी लिखा है? डी डी कभी लिखा है? नहीं लिखा है। रूल नंबर फर्स्ट सबको क्लियरिफाई है, तो आगे बढ़ सकते हैं। इरेज कर दूं? रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड लिखो, a smaller numerals to the right of a larger numeral, a smaller numeral, a smaller numeral to the right of a smaller numeral to the right of a larger numeral is added to the value of bigger numeral. ठीक, क्या लिखा मैंने? a smaller numerals to the right of a larger numeral। जो स्मॉलर न्यूमेरल होता है उसके क्या राइट में जो लार्जर न्यूमेरल होता है इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ बिगर न्यूमेरल, जिसको ऐड करते हैं किसके साथ में? वैल्यू ऑफ बिगर न्यूमेरल। इसका मैं एग्जांपल लिखता हूं तो समझ में आएगा। इसका एग्जांपल लिखते हैं वी ट्रिपल आई, फिर लिखते हैं क्या एक्स डबल आई, फिर क्या लिखते हैं सी भी, फिर क्या लिखते हैं सी ट्रिपल एक्स, सी भी सी ट्रिपल एक्स। अब भी ट्रिपल आई मतलब क्या होता है? 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा? 8 हो जाएगा 8। फिर क्या करेंगे 10 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12। सी है मतलब क्या होगा? 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 105। सी मतलब 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 130। क्या समझ में आया? इसका मतलब क्या है? स्मॉलर न्यूमेरल टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल। जो स्मॉलर न्यूमेरल है उसके राइट में जो लार्जर न्यूमेरल है इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ बिगर न्यूमेरल। उसको ऐड करते हैं कौन सी वैल्यू के साथ में? बिगर न्यूमेरल के साथ में ऐड करते हैं। स्मॉलर न्यूमेरल को बिगर न्यूमेरल के साथ में क्या किए? ऐड कर दिए। जल्दी नोट डाउन करो। अब लिखते हैं क्या? रूल नंबर थर्ड। जल्दी रूल नंबर सेकंड जल्दी करो। अब लिखेंगे रूल नंबर थर्ड, a smaller numeral to the left of a bigger numeral is subtracted from the value of bigger numerals, फिर वी एल एंड डी आर नॉट सब्ट्रैक्टेड। वी एल और डी सब्ट्रैक्ट नहीं, वी एल एंड डी आर नॉट सब्ट्रैक्टेड। सबसे पहले स्मॉलर न्यूमेरल्स टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल।
लार्जर न्यूमेरल के लेफ्ट में जो स्मॉलर न्यूमेरल होता है इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बिगर न्यूमेरल। उसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे? वैल्यू ऑफ बिगर न्यूमेरल के साथ क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखो, वी एल एंड डी आर नॉट सब्ट्रैक्टेड, वी एल और डी को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आई भी लिखो, फिर आई एक्स लिखो, फिर क्या लिखोगे? डबल एक्स एल एक्स, डबल एक्स एल एक्स लिखो। पहले फिर से पढ़ो इसका रूल नंबर 3 पढ़ो सब कोई। स्मॉलर न्यूमेरल टू द लेफ्ट ऑफ अ बिगर न्यूमेरल, जो स्मॉलर न्यूमेरल होता है उसके लेफ्ट में जो बिगर न्यूमेरल होता है, इसके लेफ्ट में कौन सा है? बिगर न्यूमेरल है टू द लेफ्ट ऑफ है लार्जर न्यूमेरल। स्मॉलर न्यूमेरल टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल, जो लार्जर न्यूमेरल है उसके क्या है? टू द लेफ्ट ऑफ बिगर न्यूमेरल या लार्जर न्यूमेरल, इसको क्या बोलते हैं? बिगर लिख दो। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बिगर न्यूमेरल, इसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो बिगर न्यूमेरल होगा उसी के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वी एल एंड डी आर नॉट सब्ट्रैक्टेड, लेकिन वी एल और डी को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब उसके साथ किसी का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो क्या होगा इसका? v माइनस v क्या होगा यहाँ पास? 5 माइनस 1 कितना आएगा? 4 आ जाएगा। आई एक्स मतलब क्या होगा? 9 माइनस 10 माइनस आई एक्स मतलब 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। फिर क्या है? डबल एक्स एल एक्स, डबल एक्स एल एक्स में क्या होगा? एल एक्स का कितना होगा? 60 माइनस 20। बिगल लेना है ना, एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे? एल एक्स। ठीक है, जल्दी करो। सबका हो गया? इरेज कर दे। आप लिखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? व्हेन वी राइट न्यूमेरल्स इन अ वे, व्हेन वी राइट numerals in a way that a numeral of the smaller value lies between the numerals of the bigger value. The numerals of the bigger value, the smaller value is subtracted from the bigger value. From the bigger value after it. सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ो। When we write numerals in a way, जब हम न्यूमेरल्स को लिखते हैं एक वे में, ठीक है। फिर क्या बोला है? That a numerals of the smaller value, जो न्यूमेरल्स होता है किसका? स्मॉलर वैल्यू का, lies between the numerals of bigger value and the smaller value. तो किसके लाइज में बीच में लाइज करता है? स्मॉलर और बिगर वैल्यू के बीच में लाई करता है। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर वैल्यू आफ्टर इट। तो हम क्या करेंगे? बिगर वैल्यू से इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे क्या लिखा पहला नंबर? एल आई भी। तो एल आई भी का क्या होगा? एल आई भी का क्या होगा? जो एल क्या है? 50। अब क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। लेकिन अब लास्ट में क्या देखेंगे? दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है? 5 है। तो 5 में माइनस किसका कर देंगे? आई का, मतलब 1 का। कितना आएगा? 50 प्लस 4 मतलब कोई डाउट? अब नेक्स्ट करो पहले डी एक्स सी।
नेक्स्ट तुम लोग करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। DXC करो और फिर कौन सा करो, ट्रिपल एम। तो सबसे पहले यहां पास क्या लिखा है, DXC। DXC में हम क्या देखेंगे, जो DXC है सबसे पहले क्या है, D मतलब क्या होगा 500, फिर क्या करेंगे प्लस का साइन लगाना है, फिर क्या देखेंगे C मतलब 100, माइनस क्या करेंगे 10 का, तो क्या होगा 500 प्लस 100 माइनस 10 कितना होगा 90, कितना आएगा 590। फिर क्या करेंगे ट्रिपल एम है ना, तो 1000 प्लस 1000 इक्वल टू 3000, क्योंकि इसमें रूल लगाओगे तो जीरो हो जाएगा, समझ गए, इसमें रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसलिए रूल मत लगाना, इसमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, जल्दी करो इसको। और सब कोई पहले क्वेश्चन लिखो, चैप्टर 5 कंप्लीट। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो सब कोई, HW डालो, सबके सब रूल्स याद करके आएंगे। मैं कल पूछूंगा। पहला नंबर, राइट रोमन नंबर्स फ्रॉम 30 to 50, क्योंकि 1 to 20 करा चुका हूं मैं खुद ही। लिखो 30 to 50, फिर लिखो सेकंड नंबर में क्या करना है, हिंदी से रोमन में चेंज करना है, ठीक है। हिंदी न्यूमेरल से रोमन न्यूमेरल में कन्वर्ट करना है, तो लिखो पहला नंबर 58, 99, 150, 280, 360, 490, 800, 850, 900, 920, कितना होगा 6 हो गए, फिर 950,000, 3 to 5, 5 5 10, 10 to 12 और ले लो 47, 86, 234, बस। तो आज से हमारा रोमन न्यूमेरल्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्लेस वैल्यू हो चुका, फेस वैल्यूज हो चुका है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुका है, शॉर्ट फॉर्म हो चुका है। अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, राउंडिंग ऑफ। क्या देखेंगे, राउंडिंग ऑफ, ध्यान दिया है ना। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ। तो आप लोग जरूर एक्टिव रहिएगा। ग्रामर हो चुका है, मैथ्स का हो चुका, सारी चीजें हो चुकी हैं, जितनी चीजें हो चुकी हैं सब कोई नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।